Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you are fine. Dear students, 9th class mathematics new syllabus. आज हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। आज ये लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 11, 12, 13, ठीक है, और रिमेनिंग आप लोगों के लिए चैलेंज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इस तरह के पहले भी किए हुए हैं क्वेश्चन हमने 3.3 में। गिवन दैट एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है और फंक्शन क्या है जी, एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी। फंक्शन इज गिवन ए एक्स प्लस बी। ए और बी कांस्टेंट्स हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ -2 की वैल्यू 3 है और एफ ऑफ 4 की वैल्यू 10 है। तो हमने ए और बी फाइंड करने हैं। तो देखें, इफ एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3। अब आपने करना क्या है, अब आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है, -2। x की जगह पे क्या पुट कर देना है, -2, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया -2a प्लस b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इस तरह सिमिलरली अब हमें एक और वैल्यू भी गिवन है और वो है f ऑफ 4। f ऑफ 4 की वैल्यू क्या दी हुई है, 10, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 4। x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 4 प्लस b इज इक्वल टू 10। तो ये बन गया 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो रे स्टूडेंट, दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a की और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। यहां पे इक्वेशन 1 में a का कोएफिशिएंट -2, यहां +4। a के कोएफिशिएंट डिफरेंट, छोड़ दें इसको। अब b को देखें, b का यहां पे 1, b का कोएफिशिएंट यहां पे भी 1, +1, सेम साइन, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। b के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, हमें जरूरत नहीं सेम करने की, सेम है b कोएफिशिएंट। तो हम इन दोनों इक्वेशनों को जस्ट माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और एक की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं बाय 1 - 2। तो पहले इक्वेशन 1 लिखें, -2a प्लस b इज इक्वल टू 3, और नीचे लिख दें 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, तो b कैंसल, तो माइनस का 2a माइनस का 4a, सेम साइन, सम अप कर लें 6 से, और यहाँ 10 माइनस के प्लस के 3, 10 में से 3 चले गए 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी। इधर डिवाइड कर दें, -7, ये मल्टीप्लाई था, इधर क्या करेंगे, डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई 7/6। a की वैल्यू क्या आ गई, 7/6। तो एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इस तरह आप देखें, a की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लें या 2 में कर लें। तो हम 2 में कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। तो a की वैल्यू पुट करें इन इक्वेशन नंबर 2, तो 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 10। अच्छा, 1 में भी कर सकते थे, 2 में भी, जहां मर्जी कर लें, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। तो ये 2 के टेबल पे कटिंग कर लें, 2 2s are 4, 2 3s are 6 प्लस b इज इक्वल टू 10। अब ये 7 2s are 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 10। अब b फाइंड करना है, तो 14/3 को इधर शिफ्ट कर दें, तो -14/3। तो यहाँ 3 इज द एलसीएम, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 30। तो 30 माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ पे 30 में से 14 माइनस करें तो आंसर इज 16/3, ठीक है। तो फर्दर डिवाइड तो नहीं होगा, तो a की वैल्यू आ गई 7/6 और b की वैल्यू आ गई 16/3, और a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक फंक्शन गिवन है kx 7x - 5। तो kx की वैल्यू भी दी हुई 100, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह क्वेश्चन 3.3 में भी हमने किया था। तो देखें, गिवन
तो जो गिवन फंक्शन है हमारे पास k ऑफ x 7x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ kx की वैल्यू क्या दी हुई है 100, तो आप पुट कर दें, पुट kx इज इक्वल टू 100 इन अबव इक्वेशन। हाँ जी, अब देखें -5 को इधर ले आए, क्या हो गया +5। भाई माइनस का उलट क्या होता है प्लस, तो इधर आके प्लस हो गया, तो ये हो गया 105 इज इक्वल टू 7x। अब इधर डिवाइड करें, ये मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा डिवाइड, तो अब इसे डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7 3 35 7 5 ज़ा 35, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये भी 3.3 से रिलेटेड है। कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है mx² प्लस n, ठीक है, और m और n यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। पहले a और b होते थे मोस्टली क्वेश्चन में, अब m और n है। और इफ g4 इज इक्वल टू 20, g ऑफ 4 की वैल्यू 20 है, g ऑफ 0 की वैल्यू 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखें गिवन फंक्शन इज, तो गिवन फंक्शन जो है g ऑफ x mx² प्लस n, ये फंक्शन हमें दिया होगा, ठीक है। अब जो वैल्यूज गिवन है, g ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, इफ g ऑफ 4 की वैल्यू दी हुई है 20, तो अब आपने करना क्या है, x की जगह पे 4 पुट कर दें, x की जगह पे 4 पुट कर दें। जब भाई जहां पे लिखा हुआ है ना x, उसकी जगह पे 4 पुट कर दें, तो यहां 4 पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये हो गया 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब देखें दूसरी वैल्यू, अब हमें गिवन है g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब आपने 0 पुट करना है, x की जगह पे 0 पुट करना है, जहां x लिखा होगा वहां 0 पुट करना है, ठीक है। 0 पुट करें, प्लस n इज इक्वल टू 5, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये खत्म ही हो गया, समझ लें 0 प्लस n, तो यहां पे n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, तो यहां पे एक हमारा m तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब n की वैल्यू आ गई 5। अब ये जो n की वैल्यू है ये आप पुट करें इक्वेशन 1 में, पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो 1 के अंदर आप n की वैल्यू पुट करें, 16m प्लस 5, यहां पे आपने n की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये 5 इधर शिफ्ट कर दें, तो ये 20 माइनस 5, तो 16m, 20 में से 5 गया 15। अच्छा, अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, m के साथ 16 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई 15/16। तो अब आखिर में हम दोनों वैल्यू लिख देते हैं, m की वैल्यू है 15/16 और n की वैल्यू हमने ऊपर जो n की वैल्यू हमारे पास आई थी वो थी 5, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा जो 13 भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हम रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं, एक्चुअली ये एक्सरसाइज स्टूडेंट की होती है असाइनमेंट, क्योंकि जो हमने 3.1, 3.2 और 3.3 की है, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं को मिक्स करके बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके जो भी MCQs हैं, जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, ये स्टूडेंट्स का हेडेक है, तो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। तो इसमें फिर भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कुछ रहते हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नोट्स देख लें और चीज़ें देख लें, उसके सारे क्वेश्चंस मेथड आपको पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिव्यू भी कंप्लीट करें। तो इसके साथ ही आज हमारा ये इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।